नमस्कार दोस्तों। आज मैं विकासखंड पोखड़ा की उस अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि में हूँ, जहाँ पे जो है हमें समय-समय पे परिस्थितियों के अनुकूल जो है यहाँ पे हम लोगों ने ज़िम्मेदारियाँ ली हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, और बहुत ही हिस्टोरिकल बात है मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, कि आज के ही दिन 8 अगस्त को 2014 में मैं बतौर ब्लॉक प्रमुख जो है इस ब्लॉक के मुखिया के रूप में जो है मैंने शपथ ली थी। मैंने इस ब्लॉक की जो एक जिम्मेदारी है, जो कमान है, वो मैंने अपने हाथों में ली थी। और जनता का ही प्यार मिला कि जो ये मौका मुझे मिला है, वो सब लोगों ने मतलब सहमति से संघर्ष करके और लोगों ने मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाया। और 2014 और 2019 के बीच में जो ये समय मेरा गुजरा, आप यकीन मानो कि मैं ये सोचता था कि मेरा 5 साल नहीं, मेरे सिर्फ अभी 5 दिन गुजरे हैं। मेरी काम करने की ललक, जो इच्छा शक्ति, जो दूरदृष्टि और जो एक रचनात्मक कार्य करने का एक जो आदत होती है, वो नहीं जा पा रही थी। और मैं सोच रहा था कि मेरे 5 दिन हुए, मुझे और करना है। तो 5 साल गुजर गए, आज भी जो है इच्छा होती है कि हम कुछ करें। दोस्तों, वैसे तो जो है हमारा ब्लॉक एक ऐतिहासिक ब्लॉक है। ये ब्लॉक वो ब्लॉक है जहाँ 1869 में जो है यहाँ पे जो है मिडिल स्कूल जो है पोखड़ा जो है खुल गया था। और कहते थे कि पोखड़ा का बैल भी जो है मैट्रिक पास होता है। और मुझे अफ़सोस इस बात का हुआ कि ये बात तो सारी कहावतें तो सही हैं उस समय के लिए, लेकिन जब हम 21वीं सदी में बढ़े और 21वीं सदी में बढ़ने के बाद मैंने देखा कि हम पोखड़ा में इंटर करने के बाद आगे पढ़ ही नहीं सकते हैं। तब हमने अपने लोगों को बिठाया, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य लोग, जो सामाजिक कार्यकर्ता जो इस धरा के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी कर्म भूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ बैठ के एक रोड मैप तैयार किया, एक प्लान तैयार किया। और उसके बाद प्लानिंग करी कि स्टेप वाइज हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। और मैं आपको बताऊं, चाहे वो सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब क्षेत्रों में काम बखूबी किया। मैं बताऊं कि आज विकासखंड पोखड़ा एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें जो है 2 डिग्री कॉलेज हैं। आज विकासखंड पोखड़ा वो ब्लॉक है जहाँ पे एक जो है प्राइवेट विश्वविद्यालय भी है। यहाँ पे आज जो है जो भी देहरादून जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, एनसीआर में जा रहे हैं, चाहे वो हरिद्वार जा रहे हैं, चाहे काशीपुर जा रहे हैं, वो भी तो सारे निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, निजी संस्थानों में पढ़ रहे हैं। तो वो सुविधा भी हमने अपने लोगों के लिए नज़दीक की, ताकि जो तमाम खर्चे होते हैं, आज हमारे बच्चे अपने घर से जा रहे हैं, अपने ब्लॉक में जा रहे हैं, अपने घर से जो है शॉर्ट डिस्टेंस है, वो जा रहे हैं और पढ़ के अपने घर में आ रहे हैं। बेटियां जो है बहुत कम फीस में, बहुत कम शुल्क में जो है विश्वविद्यालय में जा रही हैं, वहाँ पढ़ रही हैं। पोखड़ा डिग्री कॉलेज में जा रही हैं, चौटाखाल डिग्री कॉलेज में जा रही हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं दोस्तों, आईटीआई मात्र एक ट्रेड रह गया था यहाँ पे। हरीश रावत जी 2 दिसंबर 2014 को आए और उनके सामने मैं गिड़गिड़ाया, मैं अपनी पूरी टीम के साथ उनके पास गया। और मैं आज बताऊं कि आज हमारे इस पोखड़ा आईटीआई में 5 ट्रेड चलते हैं, और जो कि एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त है। और पहले वो एससीबीटी से 3 ट्रेड मान्यता प्राप्त थे। ये सारी चीज़ें करने के लिए हमने जो है पूरा दमखम अपना लगाया। और जहाँ तक ये शिक्षा की बात है, आज 2 डिग्री कॉलेज, एक विश्वविद्यालय, आईटीआई हमारे यहाँ है। और बेसिक तो जो है भगवान की कृपा से जो भी है वो संतुलित है। इसके बाद रोड, सड़कें, जो भी हमारे, चाहे कोलाघाट की सड़कें हों, चाहे वो गडरीघाट की सड़कें हों, चाहे डीला की सड़क हो, चाहे वो बरसुंड खाल की सड़क हो, चाहे कनोठा खाल की सड़क हो, तमाम सड़कें जो है, चाहे वो चलकुड़िया, मसमोली, सकनोली, देकुंडे की सड़क हो, ये सारी सड़कों का विस्तारीकरण जो है किया गया। और चौटाखाल गवानी पोखड़ा, जो हमारा मेन तहसील मुख्यालय से और ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क है, उस सड़क का विस्तारीकरण और उस सड़क का जो है सुधारीकरण का कार्य इतना बढ़िया करा है कि आज भी जो है सबसे टॉप क्लास सड़कों में वो सड़क आती है। दोस्तों, हमने सेड़ाखाल से लकोली पटार गाँव, उबोट और गंवानी का एक मिलान सड़क किया, और 3 महीने में वो सड़क बना दी। और आज 10 साल हो गए, 10 सालों में जो है उस सड़क का एक पुल नहीं बना। अफसोस इस बात से होता है कि आखिर क्यों, जब हम कर सकते हैं। तो आज जो है इस क्षेत्र के माननीय जो विभागीय मंत्री हैं, वो इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, तो ये क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये मैं इस क्षेत्र, और मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, जितने भी राजनीतिक दलों के लोग हैं, हमें अपने क्षेत्र के लिए ना, हमें सारी राजनीति भूल जानी चाहिए। वहाँ पे हमें विकास को आगे लाना चाहिए। और विकास अगर हम अपने क्षेत्र का करेंगे तो राजनीति तो हम कहीं से कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। पहले हमें काम करना पड़ेगा ना। दूसरा दोस्तों, पहली बार
पोखड़ा ब्लॉक वालों ने रोडवेज की बस देखी कि पोखड़ा की धरती में भी रोडवेज की बस आ रही है। सड़क परिवहन निगम की बस जो है 2 दिसंबर 2014 को डायरेक्ट पोखड़ा से दिल्ली के लिए लगाई, और पहला मौका है जब कोई रोडवेज की बस जो है दिल्ली के लिए चली। और कोरोना काल से जब भाजपा की सरकार आई तो अफसोस की बात है कि वो दिल्ली वाली बस जो है सिर्फ कोटद्वार तक रह गई, और आज भी जो है वो बस इस पोखड़ा की लाइफलाइन है। और उसके बाद भी जो है यहाँ पे कोई भी और भी बस सेवा कोई जो है ये सरकार, यहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत लेवल के हों, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, चाहे पार्लियामेंट के हों, कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ कोई सुविधा नहीं दे पाया उसके बाद। तो दोस्तों हमें यही तो सोचना है कि हमें किस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को चुनना है, किस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ाना है। और इसके अलावा दोस्तों हमने विभिन्न एक्टिविटीज़ करी। पोखड़ा महोत्सव कार्यक्रम, इतना बढ़िया कार्यक्रम करा है 2019 में 16-17 जनवरी को। वो इतना बढ़िया कार्यक्रम करा है कि आज तक पोखड़ा में इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं हुआ। सारे सौहार्दपूर्ण माहौल में सारे लोग आए, पंचायतों के लोग आए, सभी राजनीतिक दलों के लोग आए। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे पोखड़ा की बात आती है, जहाँ पे हमें कोई भी जिस क्षेत्र का जो भी व्यक्ति हो, अपनी जन्मभूमि की बात आती है, तो हमारे को अपने जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि के लिए ना एकमुठ होकर आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ जवाब तो दे सकें कि अगर हम बने तो हमने ये किया है। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, क्योंकि काम तो बहुत सारे और भी किए हम लोगों ने, बहुत सारे, जैसे दीपा का हमने जो है रोपवे का उस समय घोषणा की थी, तो उसके बाद सरकार चेंज हो गई 2017 में, 17 से 22 वाली सरकार आई, 22 से 27 वाली भी बैठ गई है, लेकिन उसके बाद उन चीज़ों पे काम क्यों नहीं हो रहा है, अफसोस की बात यह है। हमने जो है कोशिश की थी, यहाँ पे जो नयार नदियाँ हैं इन पे छोटी छोटी झीलें बने, यहाँ पे पर्यटन का विस्तार हो, छोटे छोटे जो है यहाँ पे होम स्टे बने, तो इस तरह के कार्य यहाँ पे होने चाहिए और ये बढ़ने चाहिए। इतने आज हमें 24 साल का ये उत्तराखंड हो गया है, लेकिन आज भी हम उन्हीं सुविधाओं के लिए जो है भटक रहे हैं कि जिसके लिए जो है आज तमाम, जिसके लिए नहीं होना चाहिए था, जो आज हमारे पास परिपूर्ण होनी चाहिए थी। तो मैं एक बार पुनः के स्तर से तमाम सभी चीज़ों के सारी सुख सुविधाएं हमारे यहाँ पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है यहाँ पे लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं या लोगों को नहीं बुला पा रहे हैं। इसका कारण क्या है, ये सोचने का विषय है। मैं एक बार पुनः, आप लोगों ने मुझे 5 साल बनाने का और बनने का मौका दिया, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे तमाम उस समय के सारे मैं क्षेत्र पंचायत सदस्यों का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने वो मौका मुझे दिया और अपने प्यारी प्यारी जनता का, इस क्षेत्र के पोखड़ा की जनता का उनका प्यार हमेशा मुझे मिलता रहा है। मैं एक बार पुनः, और आज हम बीरोखाल से आ रहे हैं, बीरोखाल में आज बीरवाला तिलु रोतेली का जन्म उत्सव बनाया गया, और वहाँ पे भी हमने जो है बहुत सारी महिलाओं का जो है सम्मान के साथ जो है वहाँ पे उन महिलाओं का सम्मान करके हम लोग आ रहे हैं। तो इस प्रकार के ऐतिहासिक दिवसों में, इस प्रकार के कार्यों में हमेशा हम प्रतिभा करते हैं, और जहाँ भी प्यार मिलता है वहाँ हम ज़रूर आते हैं। आप भी प्यार दीजिए, हम ज़रूर आएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पोखड़ा, जय बीरोखाल, जय एकेश्वर, जय उत्तराखंड।